हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ मेंस का एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया है, एएसओ मेंस। एंड ये पेपर आपका जस्ट रेड इज बेटर, एक मिनट, वाइट, ओके। मीन्स का एग्जाम कराया गया है 27 को 2026 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जीएस पेपर है। इस पेपर के अंदर 1 to 90 क्वेश्चंस जो कि आपके जीएस, करंट अफेयर या जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है, जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, सो इट इज लोकेटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। केसरिया चौर wetland is located in which district of Bihar? It is in East Champaran. East Champaran, that is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिलेटेड टू जॉग फाइल? तो यहाँ पर होगा शरवती, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट रिलेटेड टू भेल? BHEL, नॉट रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पर लखनऊ इज नॉट रिलेटेड टू BHEL, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच एंशिएंट साइट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन द बिहार स्टेट ऑफ इंडिया? सो यहाँ पर आपका रहेगा महाबोधि विहार, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिलेटेड टू पोलावरम प्रोजेक्ट? पोलावरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है आपकी गोदावरी रिवर, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट आर द बेस ऑफ एग्रो क्लाइमेट रीजनलाइजेशन प्रोसेस्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? सो यहाँ पर होगा रेनफॉल, टेम्परेचर, क्रॉप्ड एरिया, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर 8th क्वेश्चन में आपसे मैच करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा आपका गोवा। स्टेट हैविंग लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, दैट इज इन महाराष्ट्र। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, दैट इज इन बिहार। और लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा डी, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन मोर देन द वेस्टर्न कोस्ट। असर्शन तो आपका करेक्ट है। रीजन क्या कहता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओनली इन बे ऑफ बंगाल। ये ओनली नहीं होगा, ये बे ऑफ बंगाल में और प्लस साथ में अरेबियन सी के अंदर, अरेबियन सी के अंदर भी ओरिजिनेट होता है। तो रीजन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, बुंदेलखंड प्लेट्यू कवर्स विच टू पार्ट ऑफ द स्टेट्स? सो ये है आपका उत्तर प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच इंस्टीट्यूशन वर फाउंडेड अंडर द ओरिएंटलिस्ट इन्फ्लुएंस? तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो कलकत्ता मदरसा जो 1781 के अंदर फाउंड हुआ था, ये किया गया था वॉरेन हास्टिंग के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ अरबिक और पर्सियन लैंग्वेज, अरबिक एंड द पर्सियन लैंग्वेजेस की स्टडी के लिए ये खुला था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1794, सो ये विलियम जोन्स के द्वारा खोला गया था या ओपन हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर ओरिएंटल स्टडीज को महत्वता दी गई थी। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, ये जो है जोनाथन डेकन के द्वारा ये ओपन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट फीचर की बात कर रहे हैं, तो ये और साथ में ओरिएंटलिस्ट फीचर इन सभी में थे,
तो यहाँ पर हम बात करें, करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 11th का ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, which ideology is said to have brought fundamental changes in British Indian administration in the 19th century? So this is called as the uh, utilitarianism. Utilitarianism, that is option इसे कहते हैं उपयोगितावादी। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बिहार प्रोविंस कॉन्फ्रेंस पास्ड अ रेजोल्यूशन सपोर्टिंग गांधी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन 28th of August 1920। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है वो मैरी कारपेंटर से एसोसिएटेड है। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस के साथ में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, और इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो 1 2 3 4 रहेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। प्रिंसेस ऑफ वेल्स विजिटेड टू पटना was boycotted by the peoples on 22nd of December 1921। Consider the following events arranged in the chronological order। तो अब यहाँ पर जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें, बबल्स प्लान्स जो है ये आता है सबसे पहले जून 1945 में। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान, दैट इज इन दिस वाज इन मार्च 1946 के अंदर। देन आपका आता है डायरेक्ट एक्शन प्लान, दैट इज इन 16th of August 1946 के अंदर। ठीक है, एटली अनाउंसमेंट जो है ये होती है 20th of Feb को इन 1947 में। ठीक है, तो इसको जब आप अरेंज करेंगे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। सो यहाँ पर आपसे पूछा है 17 को देखते हैं। पहले तो यहाँ पर स्वदेशी गुड्स, यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है ओके कौन सी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, एक सेकंड ऑप्शन देखते हैं पहले तो क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, तो इसको जूम आउट करने के बाद हमें जो ऑप्शन दिख, ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन 1873 भोलानाथ चंद्र preached the establishment of indigenous bank companies, mills, factories and dishonored the practice of preference foreign goods to homemade manufacturer। एक तो ये यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा करेक्ट है रविंद्रनाथ स्टार्टेड स्वदेशी भंडार इन 1897, ये करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो दो यहाँ पर पॉइंट है असर्शन एंड रीजन में। तो यहाँ पर असर्शन है कि राज नारायण बोस इज रिगार्डेड एज अ पाइनियर ऑफ नेशनलिज्म इन द बंगाल, ये करेक्ट है। ही फाउंडेड द हिंदू मेला इन 1867, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर करेक्ट, तो दैट इज ऑप्शन आपका बी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में। लाला लाजपत राय argued that in 1916 that the Congress was product of Lord Dufferin brain, ये करेक्ट है। और he delivered the Congress, so he believed that the Congress was intended to protect the British Empire interest first and India's interest only secondary, ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 20, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर पहला है कांग्रेस वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इलीगल, ये तो गलत है आपकी। करेक्ट पूछा है द ब्रिटिश अथॉरिटी डिसअपियर्ड इन द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिल एंड महाराष्ट्र, ये करेक्ट है। बलाई इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तमलुक इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉम्बे, द रिवॉल्यूशनरी सेट अप पैरेलल गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है।
द स्टूडेंट वर्कर peasant provided the backbone of the revolt while the upper classes and the bureaucracy renamed royal of the government. ये करेक्ट है, तो 2 3 4 करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. Which article of the Indian Constitution enables the government to enact separate laws for the governance and administration of the tribal areas? क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर होगा आर्टिकल 244. ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22. Which among the following are the example of asymmetric in the federalism? तो यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द राज्यसभा, ये करेक्ट है, पॉइंट रहेगा एक. तो दूसरा रहेगा प्रोविजन विद रिगार्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज अंडर 5th and 6th शेड्यूल, ये भी रहेगा. कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, ये यहाँ पर हिस्सा नहीं होगा. प्रोविजन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एज अ फेडरल यूनिट, ये करेक्ट रहेगा. 1 2 4 दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिबस कॉर्पस. ठीक है, तो यहाँ पर द रेट ऑफ हिबस कॉर्पस इज मेंशन्ड इन द बोथ आर्टिकल 32 and 226, ये करेक्ट है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेट इज टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली, ये करेक्ट है. दोनों चीज़ें करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23. इसमें आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एनलिस्टेड अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पर होगा टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, ये यहाँ पर हिस्सा नहीं है. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो यहाँ पर दामोदर स्वरूप सेठ ये यहाँ पर मेंबर नहीं है. बाकी तीनों लोग यहाँ पर मेंबर रह चुके हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के. चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को. थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 26. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. ठीक है, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, ये करेक्ट है आपका. सेकंड है इट वॉज इट गॉट द स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1964, नहीं ये 64 में नहीं, ये 2003 के अंदर CVC एक्ट के तहत आता है. ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट चीफ विजिलेंस कमिश्नर एंड 3 अदर मेंबर्स, नहीं यहाँ पर नॉट मोर देन 3 टोटल मेंबर्स होंगे. यहाँ पर तो मतलब 2 मेंबर्स होंगे, 2+1 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलेगा, सॉरी 2+1 का. इन टोटल 3 लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत है, करेक्ट आपका एक ही है, दैट इज ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द फोकस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अटल पेंशन योजना. इसका फोकस है द प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर. ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, 27 के ऊपर. उसको जूम आउट करेंगे तो थोड़ा. अब देखते हैं 27 को. पहले तो मनी बिल से रिलेटेड ट्रू कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू वन. ओके, तो अ मनी बिल कैन बी दैट कैन सॉरी एनी बिल दैट कैन प्रोवाइड द इम्प्रेशन ऑफ और अबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स और एनी लोकल अथॉरिटी ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज टू बी द मनी बिल. ओके, एक मिनट, यहाँ पर आपसे पूछा है ट्रू, नहीं ऐसा नहीं है, कोई बिल नहीं होगा. इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट मेक्स सम रिकमेंडेशन टू द बिल द हाउस ऑफ पीपल बाउंड नहीं होता है यहाँ पर, ये भी गलत होगा. इफ द मनी बिल इज नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ पीपल विद इन 14 days बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट इट इज डीम्ड टू बी पास्ड. बिल्कुल ये करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो preamble of is a part of the constitution as affirmed by the Supreme Court in the Keshwanand Bharti case 1973, ये correct है. Preamble can be amended under article 368 but amendment can not
अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है। प्रीएम्बल इज अ जस्टिशियबल, नो इट इज अ नॉन जस्टिशियबल, नॉन जस्टिशियबल है ये, ठीक है, तो ये गलत हो गया। 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 29 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर इट वॉज सेटअप इन 1921, इट कैन नॉट हैव मोर देन 22 मेंबर्स, और जिसमें से 15 मेंबर्स लोकसभा से और 7 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। द फंक्शन ऑफ कमेटी आर enshrined इन द रूल 3081 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, ये करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज गिवन, ओके। यहाँ पर असर्शन रीजन की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। इंडियाज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन is expected to strengthen fiscal consolidation by the reducing the fiscal deficit without cutting capital expenditure, ये correct है। और proceeds from the asset monetization are treated as a capital receipt allowing them to use for financing infrastructure creation rather than the revenue expenditure, तो ये दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 32 में। आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज इनकरेक्टली मैच्ड, ओके। तो इनकरेक्टली यहाँ पर आपके रहेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गया एंड जौगरी, गया जो है बेसिकली इट इज नॉट फॉर जौगरी, गया इज रिलेटेड विद द शीशम, शीशम का जो प्लांट होता है, ट्री होता है, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे संबंधित है। मुजफ्फरपुर लीची से है। नालंदा इज नॉट रिलेटेड विद द मखाना, नालंदा इज रिलेटेड विद द पोटैटो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों गलत हैं, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32 के बाद है 33। असर्शन में आपसे पूछा गया है इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज अट्रैक्टिंग large FDI inflow which are sufficient to meet the 2030 target of 500 gigawatt non fossil fuel capacity, तो ये तो करेक्ट है असर्शन। और रीजन की बात करें 33 में, तो रीजन में आपसे फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क इज लाइकली टू हैव linked incentive for the solar module and green hydrogen mission have removed from, ओके, ये रीजन आपका गलत है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। ओके, ये इनको अरेंज करना है। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना आपकी आती है अप्रैल में, अप्रैल 2015 के अंदर। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये था अगस्त में 2014 में, अगस्त 2014। पीएम किसान योजना जो है ये था फरवरी 2019 के अंदर। और अटल पेंशन योजना इट वाज इन मई 2015। इन सबको आप अरेंज करेंगे, आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। अरेंज द फॉलोइंग in correct chronological order, okay। National Hydrogen Mission announced, so this is question number 34। Hydrogen mission जो है it was announced in the August 2021। National Logistic Policy launched, logistic policy जो है ये आपका सितंबर 2022 के अंदर आई थी। और आत्मनिर्भर भारत अभियान ये रिलेटेड है 2020 के साथ में। और PLI स्कीम एक्सपेंडेड टू न्यू सेक्टर ये रिलेटेड है 2021 के साथ में। इन सबको जब आप अरेंज करेंगे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। इन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर द WTO क्लासिफाइड सब्सिडीज इनटू ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, बिल्कुल करेक्ट है। India's minimum support price operation are categorized under the green box, no it was under the amber box, sorry amber box के अंदर आता है ये गलत हो गया आपका।
और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन अंडर WTO provides developing countries like India with a great flexibility in implementing agreement. ये करेक्ट है। तो 1 and 3 दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। ओके, ठीक है। तो दिस ओके, चलिए 37 को हम बात करते हैं। 37, दिस इज क्वेश्चन नंबर 37, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बतानी है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है 37 में। ठीक है, तो यहाँ पर द एक्ट मैंडेट एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिशिएट एंड रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिशिएट टू 3% ऑफ GDP, ये करेक्ट है। इट प्रोहिबिट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम द बोरोइंग फ्रॉम द RBI, ये भी करेक्ट है। द एक्ट रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेजेंट मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट अलॉन्ग द एनुअल बजट, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दीज आर द 5 ईयर प्लान्स और इनके क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं उनको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को फोकस करता है। सेकंड 5 ईयर प्लान ये रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करता है। थर्ड 5 ईयर प्लान सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो रिमूवल ऑफ पोवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर है 39, मेक द फॉलोइंग कमिटीज इशू सेक्टर। ओके, कमिटीज है और उनका फोकस एरिया कहाँ पर है उसको मैच करना है 39 में। नरसिम्हन कमेटी जो है फाइनेंशियल सेक्टर एंड रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर में रहा है। केलकर कमेटी जो है वो आपकी थी इसमें फिस्कल कंसोलिडेशन और एनी टैक्स रिफॉर्म। रंगराजन जो है पॉवर्टी एंड रिलेटेड मैथोलॉजी पर है। रघुराम राजन कमेटी जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द 51st एनुअल G7 समिट हेल्ड इन 2025 in the India? 41 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर विल द 16th इंडिया सेंसस बी कंडक्टेड? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2028। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? ये होगा आपका सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी होगा 43 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40, इसको देखते हैं। एज पर नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स MPI 2023, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज स्टिल मल्टी डायमेंशनली पुअर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 45%। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? इट इज हेल्ड इन द 1896। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 45. Which Indian state introduced mobile based e-voting? तो ये स्टेट है आपका बिहार। When was the Volleyball Federation of India formed? It was formed in 1951. Which organization launched the Business Ready project? So ये organization थी आपकी World Bank. Option C is the correct answer. 49 number question. In which year did UNESCO UNESCO defines the scope of political science? So यहाँ पर होगा आपका 1948. Political science is concerned with the state and the instrument of government. Who said this? This is said by the Dimmock. That is option A is the correct answer रहेगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48. Who founded the Brahmo Samaj? Brahmo Samaj is founded by the Raja Ram Mohan Roy. A certain region है myopic person cannot see distant object clearly. ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। The image of distant object formed behind the retina, no, ये गलत होगा आपका।
तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 51 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इफ द मास ऑफ द अर्थ आर डबल देन इट्स and its radius is half, what would be the weight of the body of mass m on its surface? Consider the g is acceleration due to gravity. देखिए एक रिलेशन आपको पता है, acceleration due to gravity जो है ऑफ अर्थ, उसकी वजह से जो g की जो वैल्यू होगी वो होती है कैपिटल G मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक, ये तो एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर बोला गया है कि चेंज, अगर जो मास में चेंज हो रहा है, डबल हो जा रहा है मास, तो जी डैश ले लीजिए। तो जी तो आपको कांस्टेंट है और ये जो मास है ये डबल हो जा रहा है 2m अपॉन रेडियस क्या हो जा रहा है r/2 हाफ स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों को इक्वेट करेंगे और या इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जी डैश आपको मिलेगा अराउंड 8gm अपॉन r स्क्वायर। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गई सीधा जी, ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों को जब आप इक्वेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 8 mg। ठीक है, ये सारा कट जाएगा और आपको मिलेगा 8 mg। तो यहां पर आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। टू आइडेंटिकल साइज बॉल, वन लीड जिसका मास इतना है, अनदर एल्युमिनियम, लेड का है, दूसरा एल्युमिनियम का है, इतना है, बोथ इनिशियली एट रेस्ट आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, इतना, when they are 10 meter above the ground, which of the following quantity remains the same? Neglect air resistance। तो यहाँ पर स्पीड और एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहनी चाहिए। आई थिंक ऑप्शन ए मे बी। ठीक है, चलिए 55 की बात करते हैं। इफ द सेम करंट पास थ्रू द कॉपर वायर एंड द आयरन वायर ऑफ अ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू? सो यहाँ पर जो है heat produced is more in iron wire than the copper wire। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। The two long solenoids P and Q each have the same total number of turns and carrying the same current. Solenoid P is twice as long as solenoid Q। ठीक है, and find the ratio of magnetic strength inside the B and PQ। तो यहाँ पर जो एक रिलेशन है आपको पता होगा, B जो है वो आएगा म्यू नॉट N अपॉन L Q इंटू I, और दूसरा होगा BQ जो होगा म्यू नॉट N अपॉन L Q नहीं होगा, यहाँ पर LP होगा, LQ ही आएगा, राइट, LQ आएगा और डॉट आई। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको बनेगा। तो इस रिलेशन से जो एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके, यहाँ से ट्वाइस आएगा, पी भी आएगा ट्वाइस और ये आएगा ये। तो यहाँ पर जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 1:2 का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Arrange the following speeds of sound in the following media in ascending order in the room temperature, air, water and iron। देखिए एयर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको रख के। एयर की जो स्पीड है वो अराउंड आपको देखने को मिलेगी 343 मीटर पर सेकेंड में। वाटर के अंदर जो है या लिक्विड के अंदर है 1482 मीटर पर सेकेंड है। आयरन के अंदर ये स्पीड है 5900 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर, तो एयर, वाटर एंड आयरन, दैट इज ऑप्शन बी बन जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57। ओके, kerosene has a higher refractive index 1.44 than the water। ठीक है, 57 में ये करेक्ट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मीडियम depend upon its mass, no it does not depend upon its mass। ठीक है, तो ये गलत हो गया रीजन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 59 को भी देखते हैं। ओके, चलिए पहले 59 को देखते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। बैलेंस फोर्सेस आर द एग्जाम्पल की बात करें तो वुड ब्लॉक पुल्ड इक्वल फ्रॉम बोथ साइड रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज रिलेटेड विद द
सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें, पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द रेस्ट. ओके. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज व्हेन द फेल्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली while catching a fast moving ball. थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द रिकॉइल ऑफ अ गन व्हेन द बुलेट इज फायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 59. A fuse wire made up of tin is designed to melt when the current exceeds 10 ampere. What changes should be made to the fuse wire to save carrying current up to 30 एम्पेयर इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस? तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इंक्रीज की जाएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऑफ द फ्यूज वायर एंड कनेक्ट इन द सीरीज. ठीक है, सीरीज के साथ में उसे कनेक्ट किया जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है, when the sunlight enters the raindrop and primarily rainbow is formed, which sequence of optical phenomena correctly describes the path of the light? ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन रहेगा करेक्ट आंसर. बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड लेड होता है आई थिंक. ठीक है, नहीं कॉपर एंड टीन होता है, सॉरी लेड नहीं होता, कॉपर एंड टिन, जिसके अंदर कॉपर जो है वो 80% होता है और टिन दैट इज SN ये आपका 20% होता है. ठीक है, Which of the following is a not alkaline? तो C2H5OH is not an alkaline. Which of the following is most acidic? इनमें से most acidic कौन सा है? तो ये है आपका HClO4. Which of the following is used as an antiseptic? Anesthetic. तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर होगा ईथर. ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो iodine can dissolve readily in potassium iodide. Which of the following is the least stable oxides of chlorine? So 63 का correct answer होगा Cl2O. Option A is the correct answer. Iron is a constituent of which of the following? 67 की बात करें तो यहाँ पर होगा प्रोटीन. ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 में करेक्ट आंसर. 68 की बात करते हैं अब, मैच करना है इन्हें. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिलेटेड टू बेसिक इन नेचर एंड phosphorus pentoxide is acidic, aluminum oxide is strong base होगा, sodium oxide amphoteric. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ हो गई, फिर से करते हैं एक मिनट. देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, ठीक है, एंड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड इज एसिडिक. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ओके एम्फोटोरिक है, सोडियम ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस. ओके ये ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. कुफरी इज अ वेराइटी ऑफ पोटैटो. Tilophyllum fossil was obtained from? It was obtained from the Rajmahal Hills. Option B is the correct answer. Catharinatus roseus contains the crystine. That is option A is the correct answer. Question number 73. Question number 68 के बाद हम 69 की बात करते हैं. Hard water contains which of the following salt? So it contains the magnesium and calcium salts. Which of the following is used in making baking soda? तो यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मेकिंग बेकिंग सोडा. ओके ये हो चुका था. Xylem vessel helps in water conduction commonly present in the, so it is commonly present in the angiosperm. ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा 74 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75. Which one is used as a species? सॉरी स्पाइसेस कौन यूज किया जाता है इनमें से? तो स्पाइसेस यूज किए जाते हैं लाइकन्स, स्पीसीज या स्पाइसेस. आई थिंक लाइकन्स इज द करेक्ट आंसर. स्पाइसेस है, सॉरी स्पीसीज है, नॉट स्पाइसेस. ऑप्शन बी. 76 की बात करें, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम
on the earth is. So this is called as a Robisco. ठीक है. Question number 78. Global warming is caused due to the increase in the environmental temperature. ये करेक्ट है. It is the result of increase in the level of oxygen, carbon dioxide, deforestation and increase in the methane production. ये करेक्ट है. तो ये दोनों करेक्ट हैं. आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77 विद रेफरेंस टू द स्पिरुलिना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 77 में हम बात करें तो प्रोटीन रिच और प्रोकैरियोट ये दो चीज़ें रहेंगी 1 and 2. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा. अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. ओके. तो यहाँ पर तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा होगा. सेकेंडली आपका एग्रीशियस, देन मॉर्शिला थर्ड पे आएगा और लास्ट में आएगा अल्टेरनिया, दैट इज ऑन फोर्थ. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पर बन जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80. IBA इट इज रिलेटेड विद द IBA इज रिलेटेड विद द रूट डेवलपमेंट. GA3 it is plant growth. ABA is related with the fruit ripening and ethylene is a seed dormancy. ठीक है. तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन फिर गलत कर दिया. एक मिनट को देखो. ABA आपका रूट डेवलपमेंट हो गया एंड GA3 इज प्लांट और AB जो है ये हो गया फ्रूट रिपनिंग. नहीं यार एक मिनट, फूड रिपनिंग में थोड़ी होता है. फूड रिपनिंग तो इथाइलिन होता है ना. इथाइलिन इज व्हाट आई एम सेइंग. करेंगे एक मिनट. इथाइलिन इज फूड रिपनिंग. ABA सीड डोर्मेंसी. ठीक है. तो यहाँ पर C1. ओके. ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए. एनिमल दैट रेस्पायर बट नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा 81 का, दैट इज द अर्थवॉर्म. Read the statement given below with regards to the function performed by the Golgi apparatus. 83 की बात करें यहाँ पर तो transport and chemical modified the material contains within it. ये करेक्ट है. Secret mission in the respiratory tract ये भी करेक्ट है. Secrets slime in the insectivirus plant ये भी करेक्ट है. तो तीनों करेक्ट हैं. यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन डी बनना चाहिए करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला. क्वेश्चन नंबर 81 हो चुका है. 82 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज अदर देन माइक्रोस्कोपी. ये होगा क्रोमेटोग्राफी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कलर ब्लाइंडनेस इज फाउंड मोर इन मेल्स देन द फीमेल because male contains the single affected X chromosome are colorblind. करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. ओके. इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है. तो यहाँ पर पैलेजोइक, मीजोजोइक और सेनोजोइक. ऑप्शन डी बन जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 86. आयोडीन डेफिशिएंसी इन अ फ्रॉग tadpole will lead to the inhibition of the metamorphism. Option C is the correct answer. The part of the nephron that helps in active reabsorption of sodium is proximal convoluted tubules. Option D is the correct answer. Which national park is the new home of the Indian horned rhinos? So 88 का correct answer होगा दुधवा. Option C is the correct answer. Refractory periods in the neuron is the period of the complete inexcitability between the depolarization and repolarization. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, उसको हम देख रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर प्रोडक्ट विद द माइक्रोस्कोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. ओके. तो यहाँ पर होगा इथाइलिन अल्कोहल एंड यीस्ट. ये करेक्ट है. ठीक है. तो ये हमारा पेपर था जो कि था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ASO मेंस एग्जाम आपका कंडक्ट
हुआ है, मीन्स 2026 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है ऑन 27 ऑफ फरवरी 2026 के अंदर। इसके अंदर जो जीएस के क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर जो आपको अच्छा लगा है, और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।